अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो IPOs आते हैं उनको आप किस तरह ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप गूगल पे जाके CDC सर्विसेज आप लिखेंगे तो आपके पास जो पहला लिंक ओपन होगा eservice.cdcaccess.com.pk, इसको आप ओपन कर लेंगे। इस लिंक को ओपन करने के बाद ये आपका CDC का सर्विस पोर्टल खुल गया है, जहां से आप कोई भी IPO, जो भी IPO पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है और जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो रही है उसको वो पहले अपना IPO करती है, तो उस IPO में आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं कम प्राइजेज में मार्केट में आने से पहले। उसके लिए तरीका कार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पोर्टल आपने ओपन कर लिया है। अब इस पोर्टल के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपकमिंग जो IPO है वो एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड का है। अच्छा, एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है एक IT कंपनी है जो कि मोबाइल की मैन्युफैक्चर, असेंबलर और एक्सपोर्टर है, जो कि और ये IPO जो है ये अब तक का पाकिस्तान का सबसे बड़ा IPO है एज पर कैपिटलाइजेशन। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे अपकमिंग IPO भी आ रहा है और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेट्स भी आ रही हैं। इसकी 6 और 7 सितंबर की सब्सक्रिप्शन डेट है और आज 2 सितंबर है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो स्टेप है हमारा वो हम इस अकाउंट में CDC सर्विस के अंदर अपना एक अकाउंट बनाएंगे और हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे। उसके तरीक़ेकार यही है कि हम रजिस्टर्ड नाउ पे जाएंगे और उसके बाद ये एक इंडिविजुअल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। नेम हो गया हमारा, फादर नेम हो गया और NIC हो गया। पासपोर्ट नंबर ज़रूरी नहीं है, जिन पे स्टार बना हुआ है वो चीज़ें हम अपनी इसमें डालेंगे। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस को ओके करेंगे और OTP जनरेट करेंगे। OTP जनरेट करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगी। वो OTP आप यहाँ पुट करके सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें फिल नहीं कर रहा, लेकिन आप बहुत ईजिली रजिस्टर्ड हो सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। मैंने अपनी ID डाली और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। इसको लॉगिन करने के बाद मेरे पास ये एक पेज आ गया है। ये मेरा डैशबोर्ड है और मेरा ये होम पेज है। मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे IPO पे जाएंगे और यहाँ पे हम पब्लिक ऑफरिंग पे जाएंगे। पब्लिक ऑफरिंग पे जाने के बाद जितने भी अब तक के IPOs आए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे चेक करके। जितने भी IPOs इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन हैं, जो कि हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। उनकी डेट यहाँ पे आई भी है और उनका IPOs का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, जो कि इस वक्त विजिबल नहीं है क्योंकि ये IPOs ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, सबसे ऊपर जो IPO है वो एयरलिंक का IPO है, एयरलिंक कम्युनिकेशन का। इससे पहले एल्युमिनियम बेवरेज का केंद्र का IPO आया था और 29 जून को आया था। और अब जो IPO आ रहा है वो एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड का आ रहा है, जिसकी डेट यहाँ पे आप देख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट 6 सितंबर और एंड डेट 7 सितंबर। 2 दिन का टाइम है लोगों के पास, 6 और 7 सितंबर का, जिसमें पब्लिक इसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकती है ऑनलाइन। अच्छा, अभी इस वक्त ये बटन विजिबल नहीं है क्योंकि 6 सितंबर अभी नहीं आई है और जब ये 6 सितंबर वाले दिन ही ये बटन विजिबल होगा और आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो बनाने का हमारा मकसद ही है कि हम पूरा होल प्रोसेस समझाएं, लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको नहीं समझा सकते, इसलिए मैं एक और ओल्ड वीडियो इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब ये बटन विजिबल हो जाएगा तो इसको सब्सक्राइब
के बटन पर क्लिक करने के बाद आप आगे का क्या प्रोसेस करेंगे। तो हम वो वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। अच्छा जी, देखें ये सब्सक्राइब का बटन, ये आगा स्टील का पुराना आईपीओ है और उसी दिन की ये ओल्ड वीडियो है। यहाँ पे हम सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम करेंगे ये हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर इशूअर डिटेल हमारे पास मौजूद आ गई। अच्छा, यहाँ पे आप देखें दो चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, मोड ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटीज़। एक है एग्जिस्टिंग सीडीसी अकाउंट और दूसरी है आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। एग्जिस्टिंग सीडीसी अकाउंट के अंदर जो लोग जिनका ऑलरेडी किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ अकाउंट है, सब अकाउंट है, या फिर जिन लोगों के पास सीडीसी इन्वेस्टर्स अकाउंट है, तो वो लोग अगर आईपीओ को सब्सक्राइब कराना चाहते हैं तो वो एग्जिस्टिंग सीडीसी अकाउंट पे क्लिक करेंगे। और जिन लोगों के पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, जिन लोगों के पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, ना सीडीसी का इन्वेस्टर्स अकाउंट है, ना किसी ब्रोकरेज के साथ के अकाउंट के साथ लिंक है, तो वो लोग अगर आईपीओ को सब्सक्राइब कराना चाहते हैं तो वो लोग इस ऑप्शन को चूज करेंगे, आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट को। अच्छा, सबसे पहले मैं जो आपको बताता हूं एग्जिस्टिंग सीडीसी अकाउंट का तरीकेकार। एग्जिस्टिंग जब सीडीसी अकाउंट के अंदर आप आते हैं तो आपको से 2-3 चीजें एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं। वो क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो है पार्टिसिपेंट आईडी। ये पार्टिसिपेंट आईडी आप आपका ब्रोकरेज हाउस से आपका पार्टिसिपेंट आईडी आएगा। अगर जो लोग मेरे साथ लिंक हैं और मेरे क्लाइंट्स हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको पार्टिसिपेंट आईडी बता दूंगा, उनकी पार्टिसिपेंट आईडी क्या है और उनका अकाउंट नंबर क्या है। ये दोनों चीज़ें आपके पास ईमेल में भी आई हुई होती हैं, फिर भी आपको अगर पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर को सर्च करेंगे, यहाँ पे एडिट करके इसको सर्च करेंगे तो नीचे एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इस प्रोफाइल में आपकी वो सारी डिटेल्स हैं जो आपने ऑलरेडी अपने ब्रोकरेज हाउस में या फिर सीडीसी में सबमिट की हुई है। यहाँ पे आपकी तमाम बेसिक डिटेल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब यह आ गया सब्सक्रिप्शन डिटेल। सब्सक्रिप्शन डिटेल में आप बताएंगे कि आपको कितनी सिक्योरिटीज कितने शेयर्स चाहिए, कितने लॉट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप अपनी एक तो सिंगल 500 शेयर्स की लॉट होती है, यहाँ पे आप सिंगल भी चूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक लॉट से ज्यादा भी चूज कर। अगर आप 500 लॉट्स लेते, मिनिमम 500 लॉट्स आप ले सकते हैं। तो 500 लॉट्स की सिक्योरिटी पे आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है सिक्योरिटीज की एक लॉट आप ले रहे हैं। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 500 और यहाँ पे आपको वो अमाउंट ऑलरेडी बता देगा कि आपका अमाउंट कितना बन रहा है। अगर अब जैसे कि आप एयर लिंक को सब्सक्राइब करा रहे हैं, मल्टीपल आईडीज अगर आप सब्सक्राइब करा रहे हैं तो यहाँ पे आप इसकी लॉट के साइज लिख देंगे, कितनी लॉट्स आप लेना चाह रहे हैं 500 की। अगर आप 2 लॉट्स लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे आप, मतलब आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे। 4 लॉट लेना चाह रहे हैं मतलब 2000 शेयर्स, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, ये तो आगा स्टील का मैं आपको पुराना बता रहा था, उस हिसाब से इसका अमाउंट आ रहा है। जबकि एयर लिंक का जो शेयर प्राइस है, पर शेयर प्राइस जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए जो स्ट्राइक प्राइस आया है वो आया है 71.50 पैसा। 71.50 पैसा। अगर हम इसको 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 35,750 रुपीज बनते हैं। तो आप अगर 500 की लॉट लेना चाहते हैं तो आप सिंगल लॉट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सिंगल लॉट करेंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। ब्रोकर आईडी अगेन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और आप ब्रोकर आईडी मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, ये दोनों एक टर्म्स एंड रूल आ गई, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ दोनों पे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और डिविडेंड मैंडेट में आप अपना बैंक अकाउंट फिल करेंगे, क्योंकि ये बैंक अकाउंट में आप अपना IBN नंबर डालेंगे
और कौन सा बैंक है आपका वो बैंक डालेंगे, बैंक टाइटल आप अपना डालेंगे ये, और इसको अपडेट कर देंगे। ये डिविडेंड मैंडेट मतलब अगर ये कंपनी डिविडेंड देती है तो आपके डायरेक्ट इस बैंक अकाउंट के अंदर ये कंपनी डिविडेंड डालेगी। जैसे ही आप अपडेट करेंगे ये एक एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आप सबमिट कर दें, अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करके यहाँ पे आप सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, और यहाँ पे आपकी एक, अगर आप देख रहे हैं, एक सब्सक्रिप्शन आईडी आपकी जनरेट हो गई है। ये सब्सक्रिप्शन आईडी को आप अपने कहीं लिख लें, याद रख लें, और ये आपको ईमेल भी आ जाएगी, यही आपको टोटल ईमेल आ जाएगी। अब जैसे ही आप अपना पेमेंट प्रोसीजर को देखेंगे तो आपका एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये तमाम बैंक दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये इंटरनेट बैंकिंग है और नीचे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे वेबसाइट से सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो मैं इसको इंटरनेट बैंकिंग से अप्लाई करूँगा। अच्छा, मेरा मिज़ान बैंक है तो मैं मिज़ान बैंक को प्रेफर करता हूँ, तो मैं मिज़ान बैंक से पेमेंट करूँगा इसकी। अब उसका क्या प्रोसेस है? उसका सिंपल ये प्रोसेस है कि आप मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे चले जाएंगे, EIPO। अगर आप नहीं भी जाएंगे तो आप अपना डायरेक्ट यहाँ पे तमाम तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि किस तरह EIPO पे रजिस्टर्ड करना है, लेकिन आप डायरेक्ट अपना नेट बैंकिंग ओपन करें, इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने के बाद अपना ID पासवर्ड आप यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, उसके बाद मेन चीज़ आप यहाँ पे अपने बिल पेमेंट्स के ऑप्शन पे आएंगे। जैसे ही आप बिल पेमेंट्स के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करनी होगी। जैसे आप मोबाइल या फिर बिल्स अपने यूटिलिटीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं, इसी तरह आप ऐड बिल्स एंड मोबाइल नंबर में जाके यहाँ पे अपनी बेनिफिशियरी सर्च करेंगे, और सर्च में आप टाइप करेंगे अच्छा जी, सर्च में आप टाइप करेंगे CDC EIPO। CDC EIPO को आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास एक आ जाएगा, तो इसको आप बेनिफिशियरी में ऐड कर लें। यहाँ पे अपनी 1 से लेकर 20 डिजिट ट्रांजैक्शन ID आप पुट करेंगे। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन ID वही है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, और आपकी ईमेल पे भी आई हुई है ये, ठीक है। आपकी ईमेल पे ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन ID मौजूद है। आप अपनी ईमेल पे जाएंगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ID मौजूद है जो आपने सब्सक्राइब किए थे, और वहाँ पे आपके यहाँ मेल भी आ गई थी। इसमें आपका पूरा लिखा हुआ है कि आपने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ 500 शेयर्स, और ये आपका अमाउंट पेबल है, और आपकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं, और सब्सक्रिप्शन ID भी यहाँ पे आ गई है। जैसे ही आप अपनी सब्सक्रिप्शन ID को यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे ये OTP पूछेगा, आपके मोबाइल पे OTP आएगा। आप OTP को सबमिट करें यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप इसका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये पे का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप इसको पे नाउ करेंगे ये पे हो जाएगा, आपको ईमेल भी आ जाएगी,